नसीहत दी गई है, बहुत दूर चले आए हैं, अब साथ रहिए, अहमद पटेल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने हमें चुनौती दी है, मोदी, शाह और राज्यपाल को हराना है। जैसा ही आप लोग सब जानते हैं कि हम लोग ने मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, तो 30 तारीख को फिर से एक बार हमारा विजय होगा, ये जरूर है, ये निश्चित है। सवाल इतना ही है, हम सबको एक रहना है, एकत्रित रहना है, हमारा मनोबल मजबूत रखना है और कहीं पे भी कमजोरी नहीं दिखाई देगी। और मुझे कहीं पे भी कमजोरी नहीं दिखाई। ऐसे हालात में सब एक रहे थे, इकट्ठे रह के हम लोग मिल के, क्योंकि ये चैलेंज हमें दी है बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी, और उनकी तरफ से चैलेंज है, न सिर्फ चीफ मिनिस्टर की तरफ से है, राज्यपाल और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, खास तौर पे मोदी और अमित शाह की तरफ से चल रहा है। तो उनको शिकस्त देना बहुत ही जरूरी है, इसमें पराजित करना इनको बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे हालात में हम सब एकत्रित हैं। तो देखा आपने अहमद पटेल, हाउ इज द जोश टाइप स्पीच कांग्रेस विधायकों को देते हुए तो नजर आ रहे हैं पंकज जी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी ही सुस्त नजर आ रही है। आवाज में बुलंदी कहां गई? अहमद पटेल की डर खा गया कि भाई हमारे विधायक चले जाएंगे, कभी भी अटैक हो सकता है। मैम, कल जो हुआ है उसे जो कहना चाहिए, एक जो डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है, ये बहुत छोटा शब्द है। कल डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं हुआ है, कल डेमोक्रेसी का मुंह ही काला कर दिया गया है। और जो है आप कह रहे हो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत वो हल्की लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सारे डेमोक्रेसी का मर्डर हुआ है, ये बहुत छोटा शब्द है। कल डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं हुआ है, कल डेमोक्रेसी का मुंह ही काला कर दिया गया है। और जो है आप कह रहे हो कि हमारी बॉडी लैंग्वेज बहुत वो हल्की लग रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। 11:30 बजे वैसे भी रिजल्ट वो सुप्रीम कोर्ट का, उस न्यायालय का वो आ जाना शुरू होगी 11:30 और ये जो है जो लिस्ट थी, लिस्ट जो कि हम इंटरनल प्रोग्राम के लिए थी, वो लिस्ट जो है गवर्नर को पेश कर दी गई। किसी तरह से गवर्नर को भी मिसलेड किया गया, गवर्नर हाउस जो है उसको भी मिसयूज करा गया है। हर चीज को जो है इन्होंने मिसयूज करने की कोशिश करी है। लेकिन आखिर में सरकार जो है जितने मर्जी कोशिश कर ले, सरकार बनेगी शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की ही बनेगी। जब जितना मर्जी आप ये गठबंधन, जितना भी इनका सत्ता का, इनके ऊपर जो नशा चढ़ा हुआ है 6 साल से, वो कहते ना मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। आप भी कह रहे हैं कॉन्फिडेंस हो तो आप जैसा वरना ना हो, जबकि सारे के सारे दुबके हुए हैं आप लोगों के विधायक होटलों में, है ना? जी कल भी ठीक है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रिया सुले ने अपना व्हाट्सएप स्टेटस चेंज कर दिया है। व्हाट्सएप स्टेटस पर दर्द किया है बयां। उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन का सबसे कठिन दिन है, ये मुझे और मजबूत करता है। उन सभी को धन्यवाद जो मुश्किल घड़ी में हमारे साथ हैं। क्योंकि सवाल ये भी उठने शुरू हो गए थे इस दौरान कि सुप्रिया सुले आगे हो रही हैं। एक बारी तो उनका नाम भी डिप्टी सीएम के लिए उछाला गया और ये बात चुप गई अजीत पवार को, जो अपने आप को एक एयर एपरेंट मानते हैं शरद पवार का। कल पूरे दिन जो है ये लोग, और महाराष्ट्र के स्क्रिप्टेड है, कुछ अच्छा, स्क्रिप्टेड नहीं है, ये और टोटली स्पेकुलेशन है। महाराष्ट्र का जो कल दिन भर का जो घटनाक्रम था, जिस तरह से वो बदलता चला गया, सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। 30 तारीख को भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता, महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून। महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह का उलटफेर हुआ है, उससे तो यही मालूम होता है कि राजनीति को आज तक न तो कोई समझ पाया है, न ही कभी समझ पाएगा। चौबीस अक्टूबर को नतीजों की घोषणा करने के बाद से ही महाराष्ट्र में जो घमासान जारी था, इसमें 23 नवंबर को नया मोड़ आ गया। देवेंद्र फडणवीस के शनिवार सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ ही सियासी तूफान खड़ा हो गया। विरोधी नेताओं का हाल ऐसा कि काटो तो खून नहीं। बड़े बड़े दिग्गज नेता सन्न हो गए। किसी को भी ऐसे खेल की उम्मीद नहीं थी। बाद में विरोधी दल के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ के तेवर बेहद तल्ख थे तो कुछ ने शायराना अंदाज में प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, मुझे मत देखो यूं उजाले में लाकर, सियासत हूं मैं, कपड़े नहीं पहनती। जनादेश से विश्वासघात, लोकतंत्र की सुपारी। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने तो एक के बाद एक लगातार कई शायराना ट्वीट किए। उन्होंने सबसे पहले राज इलाहाबादी का शेर लिखा, कैसे कैसे हैं रहबर हमारे, कभी इस किनारे कभी उस किनारे।
इसके बाद उन्होंने एक फिल्मी गाने की लाइन साझा करते हुए लिखा, वो जो कहते थे हम न होंगे जुदा, बेवफा हो गए देखते देखते। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी हैशटैग महाराष्ट्र पॉलिटिक्स पर एक के बाद एक कई शायरी लिखी। शार फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। उसे घमंड है, तलवार उसके हाथ में है, मुझे सुकून है, बाजुओं भी सलामत। खास बात यह है कि उन्होंने हर शायरी में शिवसेना के नेता संजय राउत को भी मेंशन किया हुआ है। जहां विरोधी दलों के नेताओं ने शायरी के जरिए तंज कसा, तो बीजेपी की तरफ से भी इसका एक जवाब दिया गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्विटर पर लिखा, न खुदा मिला न ही विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। फिलहाल तो बीजेपी को बहुमत साबित करना है, लेकिन जिस तरह से विरोधी दल के नेताओं की तरफ से शायराना अंदाज में प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उससे तो यही लगता है कि बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से उन्हें चोट करारी लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बॉडी लैंग्वेज आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। याद होगा आपको, संजय राउत ने कहा था कि अजीत पवार उस मीटिंग में नजरें नहीं मिला रहे थे, लेकिन अभी अहमद पटेल का भी हाउ इज द जोश टाइप स्पीच हमने सुनी। रमन मलिक, मुझे यह बता दीजिए कि देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण के बाद भी जब बात कर रहे थे तो वो पहली बारी वाले देवेंद्र फडणवीस नहीं लग रहे थे, वो भी उनकी आवाज में भी बुलंदी नहीं थी। देखिए, सबसे पहले मैं अहमद पटेल साहब का जो अभी वक्तव्य आया और उसके ऊपर कांग्रेस के जो यहाँ पक्ष में बैठे हैं या उनके प्रवक्ता बैठे हैं, उनको मैं कुछ चीज बताना चाहूंगा। ये हमारे संविधान का ओरिजिनल प्रियम्बल है। ये प्रियम्बल के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है ये आपको भी पता होना चाहिए। इसके पहले 3 शब्द क्या है सर? इसके बाद इसके पहले 3 शब्द क्या है? सुनिए मैं बताती हूँ। इसके पहले 3 शब्द है वी द पीपल, लेकिन आज एक हेडलाइन कहती है वी द इडियट्स, क्योंकि हम वोट किसी और को देते हैं, सरकार कोई और बना लेता है। क्यों बना लेता है समझ में नहीं आती है। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है सरकार किसकी बनती है और क्यों बनती है। लोग देश की कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल बदल सकते हैं और उसके अंदर छेड़छाड़ कर देते हैं। आज वो लोकतंत्र की दुहाई देते हुए ऐसा लगता है कि सर कांग्रेस बिल्कुल बेकार पार्टी है, भूल जाइए। एनसीपी बेकार है, भूल जाइए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, रमन मलिक, आप कांग्रेस को भूल जाइए, उसका तो इतिहास ही रहा है सरकारों को बर्खास्त करने का, उसको भूल जाइए, वो खराब है लोकतंत्र के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ 2 काउंट्स के ऊपर, क्योंकि अखिलेश यादव ने बाकायदा ये कहा कि जिसका गवर्नर उसकी सरकार, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो पूछने का संदर्भ ये है कि आप 2 चीजें बताइए जो सुप्रीम कोर्ट में आपको जस्टिफाई करनी होगी। एक, रात के अंधेरे में 4 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि राज्यपाल को इतनी आनन फानन में सरकार बनानी पड़ी? ये हरी को, डेस्परेशन को आपको एक्सप्लेन करना होगा, नंबर 1। और नंबर 2, राज्यपाल के सामने क्या ऑब्जेक्टिव मटेरियल था, क्या लेटर्स थे, किसने समर्थन की चिट्ठी की, पेशकश की, ये सब पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, बताइए। सबसे पहले ये जो आपका सपोर्ट का क्वेश्चन है, इसको मैं बार बार पहले भी आपके चैनल पे बोल चुका हूं। मैं दोबारा आपको एक चीज स्थापित कर देता हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर जो भी पार्टियां हैं वो चुनाव के बाद अपना सीएलपी लीडर डिक्लेयर करते। सीएलपी लीडर के पास ये अधिकार होता है कि वो पार्टी का पक्ष, संवैधानिक अधिकार। अजीत पवार से आप लोगों की कब बात हुई सर? अजीत पवार से आप लोगों की कब बात हुई? आपकी जानकारी में नहीं था कि वो बाकायदा मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं एनसीपी, कांग्रेस की और शिवसेना की? देखिए, वो अलग विषय है, उनको उपयुक्त समय पे। मतलब घर का भेदी लंका ढाए, आपने विभीषण तो घोषित कर दिया उनको, लेकिन विभीषण के बाद समर्थन कितना था वो देखा आपने? एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस समय जब सीएलपी लीडर, दो दलों के सीएलपी लीडर, एक जिसके पास 105 है, एक जिसके पास 54 है, वो दोनों जाके माननीय राज्यपाल के पास जाके अपनी सरकार बनाने की बात करते हैं, तो उसके बाद कोई विषय रह नहीं जाता। लेकिन हाँ, इतना जरूर मैं बोलूंगा, मतलब आप मान के चल रहे थे कि सारे के सारे एनसीपी के विधायक सिर्फ अजीत पवार के पास हैं। हाय ये मासूमियत। एक सेकंड, उर्वशी कोरा हमारे साथ जुड़ गई है, अजीत पवार के घर के बाहर हैं, उनके पास चलते हैं। अजीत पवार मैन ऑफ द ईयर इस वक्त कहाँ है, क्या कर रहे हैं उर्वशी? जी, आज के सोर्सेस हमें पता चल रहा है कि किस तरह से अजीत पवार अंदर ही है, उनका कुछ
कार्यकर्ता जो है एनसीपी के सपोर्टर्स औरंगाबाद के यहाँ पे खास आए थे अजीत पवार को मिलने के लिए और उनसे बातचीत करने के लिए, उन्हें दिखाने के लिए कि किस तरह से सपोर्ट है उनको। कई ऐसे एनसीपी कार्यकर्ता है जो चाहते थे कि एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो और इसलिए आज जो अजीत पवार ने स्टेप लिया है उसको कई ऐसे एनसीपी लीडर्स है, एनसीपी कार्यकर्ता है जो सपोर्ट करते हैं। और आज सुबह सुबह जो है अजीत पवार के घर के बाहर ये सारे कार्यकर्ता मिलने आए और उनको बधाई दी कि वो डिप्टी सीएम के पद पर पहुंच गए। ठीक है, अभी औरंगाबाद के एमएलए के साथ फोटो आप खिंचवाई है अजीत पवार की। उर्वशी, आप हमारे साथ बने रहिए। पंकज जी, मुझे ये बता दीजिए कि अभी भी जो हमारे रिपोर्टर जयप्रकाश की तरफ से खबर आ रही है, उर्वशी की तरफ से खबर आ रही है, अजीत पवार का बहुत से विधायकों के ऊपर होल्ड हो सकता है जो अभी तक आपकी श्रेणी में नहीं है, आपकी लिस्ट में नहीं है, गायब बताए जा रहे हैं। ये टोटली स्पेकुलेशन ही कहूंगा। अभी कोई, मेरे को तो नहीं लगता कि इनके पास कोई होल्ड है। वो सिर्फ अकेले रह गए। 22 लोग रेनेसांस में है होटल में, वो तो पता लग गया, हमारे सहयोगी ने बताया। 53 जो विधायक हैं वो एनसीपी में ही हैं, सिर्फ अजीत पवार ही अलग हैं। एनसीपी में है, व्हाट्सएप मैसेज खेल रहे हैं वो बीजेपी के साथ। नहीं खेल रहे मैडम, ये आप ये कल भी सुबह तक तो बहुत बातें हुई थी और शाम को बिल्कुल पासा पलट गया था और वही होगा देखना। अरे वो किसी और के साथ भी खेलेंगे तो सरकार के पास वो इजरायली स्पाईवेयर पेगासस है, मिल जाएगा उनको। नहीं आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो लिस्ट जो इन्होंने पेश करी थी, जो इंटरनल प्रोग्राम के लिए थी, 2 लिस्टें थी, तो दोनों लिस्टें जो है अजीत पवार लेके इनके साथ मिलकर दे गए, जो कि इंटरनल इन्होंने अपने लिए साइन कर। तो मुझे ये बताइए, ये समझा दीजिए, मैं उसके बाद रमन मलिक से पूछूंगी। शरद पवार जी इतने भोले हैं कि अजीत पवार क्या कर रहे हैं उनको कानों कान खबर नहीं मिली। आपने वो सुनी है कहावत, स्लीपिंग एट द ड्राइवर्स व्हील, कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर सीट के ऊपर है और आपके साथ बैठा हुआ शख्स क्या कर रहा है आपको पता नहीं है। बिल्कुल नहीं पता। वो तो बिल्कुल एक भतीजा जो है जिसके ऊपर वो पूरा विश्वास करते थे, रखते थे, वो ऐसा करेगा उन्होंने सोचा नहीं होगा। और लिस्ट जो उन्होंने उसको सौंप रखी थी। क्यों अखिलेश यादव एक्सपीरियंस से कुछ पूरे कॉन्फ्रेंस में दे रखी थी। ये नहीं पता था कि ये लिस्ट जाके वो गवर्नर को दे देंगे मिलके। अच्छा, एक बात बताइए रमन मलिक, क्या बीजेपी की फजीहत नहीं होगी, क्योंकि संजय राउत ने भी यही आरोप लगाया, लिस्ट पकड़ानी थी हमारी तरफ से, पकड़ा दी बीजेपी वालों की तरफ से। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तुरंत रुक करते हैं। रमन मलिक, मैं आपके पास लौटती हूँ। आणि त्यामुळे पातळी सोडून किंवा राजकारणाची आपली प्रथा परंपरा आणि विचारधारा सोडून सत्तेसाठी हापूसलेले बनणारे ते संजय राऊत भारतीय जनता पक्षात अशा विचारांना थारा नाही। 2 गोष्टी सुरुवातीला स्पष्ट करतो। काल माननीय देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वामध्ये महाराष्ट्राचं सरकार स्थापित झालं, शपथविधी झाला। त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जी सकारात्मक प्रतिक्रिया आल्या आहेत, कारण आम्ही जनतेमध्ये फिरणारे कार्यकर्ते आहोत, 5 स्टारच्या लॉबी आणि क्लबमध्ये अख्खा दिवस काढणारे आम्ही नाही। आणि त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातून जो विश्वास जनतेने दाखवला आहे, तो युवक असेल, महिला असेल, दलित असेल, पीडित असेल, शेतकरी असेल, कामगार असेल, या सगळ्यातला अतिशय सकारात्मक असा प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय आणि त्यामुळे जनतेचे आम्ही आभार मानतो। जनतेला हेही महाराष्ट्राच्या आश्वस्त करू इच्छितो की संपूर्ण महाराष्ट्राची संपूर्ण सेवा हेच धोरण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, हमारी मेगा कवरेज जारी है।